रुड़की में नगर निगम की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई जब अपनी लंबित मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने की हड़ताल। देवभूमि निकाय उत्तराखंड संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने काम बंद कर नगर निगम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। हड़ताल के चलते शहर के कई इलाकों में कूड़े के ढेर नजर आए और सफाई व्यवस्था ठप हो गई। रुड़की नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर आज पूरे शहर में दिखने को मिला। सफाई कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर काम बंद कर नगर निगम परिसर में धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। हड़ताल के कारण शहर के कई इलाकों में कूड़े के ढेर लग गए और सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। यहां तक कि नगर निगम परिसर में भी साफ सफाई के हालात बद से बदतर नजर आए। सफाई कर्मियों का कहना है कि वे वर्षों से पूरी निष्ठा और ईमानदारी से शहर की सफाई व्यवस्था बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मूलभूत सुविधाओं, समय पर वेतन, नियमितीकरण और अन्य वैधानिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शहर में साफ सफाई का ठेका थर्ड पार्टी को देने की कोशिश की जा रही है, जिसे वे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं नगर निगम प्रशासन का कहना है कि कर्मचारियों को वार्ता के लिए बुलाया गया है और शासन स्तर से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसी के आधार पर उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। देखिए स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तराखंड की रुड़की से दीक्षा गुप्ता की ये रिपोर्ट। चैनल का धन्यवाद, जो समय समय पर आप हमेशा जब भी कर्मचारी को समस्या होती है आप तुरंत हमारी मदद के लिए आते हैं, हमारी आवाज़ को साथ पसंद उठाने के लिए आते हैं। हड़ताल करना कोई एक बड़ा विषय नहीं है, लेकिन मजबूरी भी हमारी है। हमारे नगर निगम में 2003 से लेकर अब तक 20-21 साल हो गए स्वच्छता समिति आउटसोर्सिंग कूड़ा वाहन चालक लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसको पक्का करने के लिए बोर्ड प्रस्ताव भी पास हो चुका है। 3 मार्च 2025 में बिंदु संख्या 1 पर प्रस्ताव पास है कि इनको नियमित किया जाए। हमारा नगर निगम नगर आयुक्त महोदय और महापौर महोदय से भी हमारा निवेदन है, जब बोर्ड में आप करोड़ रुपए की संपत्ति पास करा सकते हो विकास कार्य के लिए, तो आप ये प्रस्ताव पास करा सकते हो कि कर्मचारी को पक्का किया जाए। और मेन हमारा मुद्दा ये है कि नगर निगम रुड़की में नगर आयुक्त महोदय और मेयर द्वारा मतलब एक थर्ड कंपनी को ठेका दिया जा रहा है, ताकि नगर निगम से हमारा हाथ मतलब रोजी रोटी चली जाए। अभी बताओ, अभी तो हम कोई समस्या होती है निगम के पास चले जाते हैं, समस्या लेकर अधिकारी हमारे सुन लेता है। कल को तो अधिकारी हमें साफ साफ कहे भी आप हमारे कर्मचारी नहीं हो, आप कंपनी कर्मचारी हो, कंपनी से बात करो। तो हम कंपनी नहीं चाहते हैं। जब बोर्ड में प्रस्ताव पास है नियमितीकरण का, पक्का करने का, सुविधा में करने का या समान वेतन समान कार्य देने का, तो हमारे महापौर मेयर और नगर आयुक्त महोदय हमारे शासन से प्रस्ताव पास करके हमें नियमित कर दे, हमारी लड़ाई खत्म। तो आगे क्या मांग है? ये मांग अभी क्या क्या आपका प्लान है आगे का? प्लान तो देखो, प्लान तो एक मजबूरी बनती है। अभी हमारे नगर निगम से नगर आयुक्त महोदय द्वारा एक पत्र जारी हुआ है कि कार्यालय आदेश, हमें अभी वार्ता के लिए बुलाया गया है कि कुछ पदाधिकारी 2-4 आकर वार्ता कर ले। तो हमने उस पर आपस में सलाह करी कि ठीक है, हम नगर आयुक्त महोदय का धन्यवाद करते हैं जिनने हमारी समस्या सुनकर हमें वार्ता के लिए बुलाया, क्योंकि रमजान भी चल रहे हैं, शहर में गंदगी फैल गई। देखो, हमें कल भी हम ही काम करते हैं, आज भी हम कर रहे हैं और कल भी हमें करना ही है। हमारा शहर नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे शहर में कोई समस्या खड़ी हुई है, हम वार्ता के लिए जा रहे हैं। अगर कोई हमारी मांग पूरी होती है तो ठीक है, हम ये धरना प्रस्ताव वापस ले लेंगे, स्थगित कर देंगे। किसी कारण अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो ये धरना जारी रहेगा। तो आपने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया हुआ? जी, अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया हुआ है। इसकी सूचना हमने नगर आयुक्त महोदय और एसडीएम महोदय को दे रखी है और निदेशालय भी हमने इसकी कॉपी भेज रखी है और राज्यसभा के कर्मचारी आयोग सदस्य हो उसको भी हमने कॉपी भेज रखी है। सूचना सबको बराबर दे रखी है और हमारे संगठन के पदाधिकारी है जो प्रदेश में काशीपुर में, उनको हमने लिखित में सूचना दे रखी है। तो आप चाहते हैं कि थर्ड पार्टी से काम के द्वारा काम आप नहीं करें? उसके हम खिलाफ हैं। तो जब निगम में निगम सैलरी दे रहा है तो बिना दिक्कत क्या है उसमें, बताओ क्या दिक्कत है? कितने सालों से आप? 2003 से लेके अब तक 20-21 साल हो गए। इसमें कुछ कर्मचारी मर भी गए हैं, कुछ कर्मचारी हटा रखा, मतलब शोषण है, उत्पीड़न है, अनदेखी है और वादा खिलाफी है। ठीक है, ठीक है। जो हमारे मोहल्ले यहाँ 3 प्रकार के कर्मचारी हमारे नगर निगम में, कुछ हैं लगभग 93 के आसपास हमारे परमानेंट हैं पर्यावरण में, तो उसके अलावा 325 हैं मोहल्ला स्वच्छता समिति के और 150 के आसपास हैं आउटसोर्स के। तो इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था 25 फरवरी 2026 को। इनकी मुख्य मांगें थी कि जितने पर्यावरण मित्र हैं जो आउटसोर्स या मोहल्ला स्वच्छता समिति के हैं उनका वेतन 30,000 किया जाए। तो चूँकि पूरे राज्य में कहीं भी अभी पर्यावरण मित्र का वेतन नहीं है 30,000, तो हमने उनको रिप्लाई दिया उनके लेटर के क्रम में कि ये शासन स्तर का मैटर है और शासन स्तर पर जैसे भी कहीं भी लागू करते हैं हम आपको उसमें जो डायरेक्शन होगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। दूसरा इनका ये था कि जो 60 साल से ऊपर के यहाँ आउटसोर्स या उसमें मोहल्ला स्वच्छता समिति में कार्य कर रहे हैं उन कर्मचारियों को 60 साल से ऊपर वाले
को भी यहाँ रखा जाए और उनको उनसे कार्य लिया जाए। तो चूँकि जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसमें किसी भी कर्मचारी जो अधिवर्षता आयु पूरी कर लेता है, चाहे परमानेंट हो, चाहे स्वच्छता समिति हो या आउटसोर्स, उनको हम नहीं रख सकते। तीसरा इनका है कि जितने भी 2003 से 2024 तक कार्य कर रहे हैं इसमें स्वच्छता समिति और आउटसोर्स, ये स्वच्छता समिति और आउटसोर्स का दर्जा अभी संविदा का भी नहीं है। आउटसोर्स में होता है कि जब हमारे कर्मचारी कम होते हैं तो हम फर्म के माध्यम से कर्मचारी मंगाते हैं, वो फर्म जो है कर्मचारी सप्लाई करती है, हम उनके जो देयक होते हैं वो फर्म को पेमेंट करते हैं। तो इनका कहना है कि 2003 से लेकर 2024 तक जो तैनाती हुई है सबको परमानेंट किया जाए। तो ये भी अभी राज्य में कहीं भी इस तरह के स्थिति नहीं है कि कहीं को परमानेंट किया गया हो। अभी जो कुछ समय पहले सुना होगा आपने संविदा में कि संविदा के कर्मचारियों को सम्मान कार्य और समान वेतन के साथ साथ जो 2010 के पहले तैनात थे उनको रेगुलराइज करने की बात की गई थी। तो अभी इनके जो बिंदु हैं, जैसे 30,000 2003 से 24 तक के कर्मचारियों को नियमित किया जाए और तीसरा 60 साल से ऊपर के जितने कर्मचारी हैं उनको फिर से रखने का। और एक बिंदु इनका और था कि मृतक स्वच्छता समिति आउटसोर्स के परिवार की नियुक्ति एवं भुगतान पेंशन। तो चूँकि कर्मचारी वो परमानेंट नहीं है इसलिए उसमें EPF ESI करता है, वो उसका देयक होता है, लेकिन पेंशन और इस तरह का कोई ग्रेचुइटी वगैरह नहीं होती। तो वो भी हमारे स्तर पर नहीं हो सकता। वो जब शासन इस तरह का कोई करेगा तो हम कर पाएंगे। तो इन सब के संबंध में हमने अपना प्रत्युत्तर इनको दे दिया था और परसों 7 तारीख को हमने इनको आफ्टरनून में बुलाया था कि आप इस संबंध में जो आपको लगता है कि कहीं कोई स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही तो आप वार्ता कर सकते हैं। उस दिन इन्होंने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमने मैसेज करवाया आज सुबह के लिए कि आप आइए सुबह 10:30 11 बजे वार्ता कर लें। तो ये अभी आए नहीं। वार्ता करने के लिए आपने बुलाया सर, वो ठेका प्रथा बंद करने की मांग कर रहे हैं। पहले भी सर ये चीज़ें हुई हैं नगर निगम में, तो इन चीज़ों को लेकर कौन सी ठेका प्रथा? जो आप बता रहे थे बाहर से हम कर्मचारी थर्ड पार्टी नहीं, जो थर्ड पार्टी ये पहले से चला रहा है और प्रत्येक नगर निगम में जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार जो पद सृजित हैं, चूँकि तब से जनगणना नहीं हुई है, अब होने वाली है, तो पद जो सृजित हैं वो उस पॉपुलेशन जो आज की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से काफ़ी कम है। लेकिन नगर निगम या नगर पालिकाओं को अपनी व्यवस्था चलाने के लिए बोर्ड के माध्यम से प्रस्ताव सैंक्शन करके आउटसोर्स से कर्मचारी मंगाने पड़ते हैं। तो हम केवल एक ही जरिया है आउटसोर्स, क्योंकि हम वही कर्मचारी रख सकते हैं जो पद सैंक्शन है। अगर पद सैंक्शन नहीं है तो अगर कर्मचारी रखना है, काम चलाना है, तो केवल आउटसोर्स होगा। तो इसलिए बोर्ड ने पास किया, हमने आउटसोर्स रखा है। तो सर अब कैसे इनको मनाया जाएगा ताकि शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो बाधित ना हो, क्योंकि नगर निगम में भी हालात सफाई के ज़्यादा खराब नजर आ रहे हैं। देखिए वस्तु